हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 7 जिसमें आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, रिटायरमेंट होगा पार्टनर का या पार्टनर मर जाएगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, हमें हर कंडीशन में गुडविल वैल्यूड की नीड होती है। क्योंकि एडमिशन के टाइम जब भी कोई पार्टनर आएगा तो वो कितना पैसा लेके आएगा गुडविल के लिए, कोई रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम कितना पैसा वो गुडविल का लेके जाएगा, तो उस अमाउंट को डिसाइड करने के लिए गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। एक का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या कहता है, देखो, ये कहता है कि जब भी अगर तुम्हें गुडविल कैलकुलेट करनी हो ना, तो तुम क्या कर लो, एवरेज प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर। भाई एवरेज प्रॉफिट के कितने मल्टीपल हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ट्वाइस, 2 बार, लास्ट 3 ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी। तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो जाता है कि जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है या जो भी कोई कंडीशन है जिसको अकॉर्डिंग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है, वो क्वेश्चन में मेंशन होती है। ठीक है, बारी आती है एवरेज प्रॉफिट की। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट को अगर तुम इस नंबर ऑफ परचेज ईयर में जो भी टाइम की कंडीशन है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें फर्म की गुडविल कैलकुलेट होके रेडी मिलेगी। किसकी गुडविल? फर्म की गुडविल। ठीक है, तो अब बारी आती है कि एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सेकंड स्टेप, जब तुम क्या कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, इसमें भी एक टाइम कंडीशन होती है कि हमें लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट करना है, लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो वो एवरेज प्रॉफिट की जो भी कंडीशन, तो हमें क्या करना है, जो भी लास्ट ईयर जिसके बेसिस पे भी हमें जिसके बेसिस पे हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, उस टाइम को कंसिडर करना है। तो हमें लिखेंगे सम, यानी कि टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, जितना भी कंडीशन टाइम में मेंशन किया गया। यानी कि वो कह रहा है, एग्जांपल में आपको एक समझा देता हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे, 3 ईयर्स प्रॉफिट बेसिस, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा, गिवन होगा कि लास्ट 2023 का प्रॉफिट है 20,000, 2024 का प्रॉफिट है 30,000 और 2025 का प्रॉफिट है 3 to 5 और 40,000, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है 20,000, 30,000, 40,000 के बेसिस पे। तो हम क्या कर लेंगे, उसका सम कर लेंगे, यानी कि जो भी प्रॉफिट है, लाइक 20,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 30,000 फॉर सेकेंड ईयर एंड 40,000 फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है सम ऑफ लास्ट, जो भी बेसिस बोला है, बेसिस ईयर प्रॉफिट, और उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि जितने भी लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं उतने ही अमाउंट से। लाइक इस क्वेश्चन में हमने 3 साल के 1, 2 और 3, तो हमें डिवाइड भी कितने से करनी पड़ेगी, वैल्यू 3 से। 4 ईयर के बेसिस पे तो यहाँ पे हम सम भी कितने अमाउंट का करते हैं, 4 अमाउंट्स का, और डिवाइड भी कितने का करते हैं, 4 से। तो अकॉर्डिंग, तो ये जो हमारी वैल्यूएशन आएगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? जैसे इन सबको ऐड करोगे 4, 3, 7 और 2, 9, तो इसका सम तो आएगा 90,000। इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो हमारा जो 30,000 आएगा वो क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन ने बोला है कि एवरेज प्रॉफिट को ट्वाइस कर लो, या फिर लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे, परचेज ईयर के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर लो। तो मैं एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या है, 30,000।
और उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर जैसा कि क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज के लिए बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैलकुलेशन कर लें। 3 ईयर परचेज नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई, तो फर्म की जो गुडविल कैलकुलेट होगी 30,000 प्लस 3 ये हो जाएगी 90,000। क्लियर? तो ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर सेकंड मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसमें जब हमें क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की कैलकुलेशन के लिए दिया जाएगा तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट को अगर मैं सेम एज एवरेज प्रॉफिट की तरह एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर से क्या कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, तो जो वैल्यूएशन आएगी वो हमारे लिए क्या होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। किसकी गुडविल होगी हमारे लिए, वो फर्म की गुडविल होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। अब बारी आती है कि सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसा कि एवरेज प्रॉफिट में मैंने बताया था कि क्वेश्चन में गिवन होता है, जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने हमें सजेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो अब बारी है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे हो। तो हमें सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है वो चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। अब पॉइंट आता है कि सर ये एवरेज तो आपने सिखा दिया कि अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक मेथड अप्लाई करना होता है जिसमें हम अप्लाई करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन 100। तो ये जो भी आंसर आएगा हमारे लिए एनपी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या लोचा है। तो सबसे पहली बात मैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर कर देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओनर्स कैपिटल, लाइक यहां पे हम ओनर कैपिटल हमारे लिए क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल, और उसमें ऐड कर देंगे बोरोड कैपिटल यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी लाइक बैंक लोन एनी अदर फैसिलिटी। ठीक है, जो भी हमने डेब्ट से कलेक्ट करी, तो ये हमारे लिए कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर क्वेश्चन में बोरोड कैपिटल नहीं है तो पार्टनर कैपिटल ही, ओनर कैपिटल ही हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा। क्लियर होगी बात। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगी क्वेश्चन में मेंशन की होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सी के एडमिशन या रिटायरमेंट जो भी है, तो हमें गुडविल की कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्म्स कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी कितनी है, 2 लाख और 3 लाख रुपए फॉर ए और बी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कोई भी मार्केट में आके नॉर्मली कितना परसेंट, 10% हमसे मतलब 10% रुपए क्या कर लेता है, अर्न कर ही लेता है, 10% प्रॉफिट। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी मैं कुछ कह सकता हूं उसको कितना है, 10%। फर्म्स कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, 2 लाख प्लस 3 लाख 5
हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% अपॉन में 100, तो जो वैल्यूएशन आएगी वो कितनी होगी 50,000। तो फर्म्स कैपिटल कितनी होगी 50,000, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना होगा 50,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है 60,000। इसका मतलब है कि हम एक नॉर्मल बिजनेस विदाउट गुडविल 5 लाख इन्वेस्ट करता है तो नॉर्मली वो अर्न करता है 50,000, ठीक है। और जब हम हमारी फर्म में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 60,000। और जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा अर्न करते हैं वो किसकी वजह से होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस यानी कि गुडविल की वजह से। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी 60,000, उसमें से लेस कर दे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कितना है 50,000, तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसकी वैल्यू होगी 10,000। क्लियर। अब हमें सुपर प्रॉफिट यानी कि 10,000 उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर भी मान लेते हैं 3 ईयर परचेज के बेसिस पे हमें कंसिडर करने के लिए बोला गया। तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे फर्म की 10,000 इंटू 3, तो अमाउंट होगा 30,000। क्लियर। अब बारी है हमारे थर्ड मेथड की जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन होती है, जिसमें मैं पहली कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हमें यह पता करना है, क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते कैसे हैं और करना क्यों है? तो हमें यह पता करना है कि अगर नॉर्मल रिटर्न इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक फर्म को, एक बिजनेस को कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, ठीक है। तो हमें कैपिटलाइज कैसे करना है, हम जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है। तो हमारे पास एक अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और उस अमाउंट में से हम लेस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म, कि हमने पैसा कितना रुपए इन्वेस्ट करके हमने उस प्रॉफिट को अर्न किया है। और जो लेस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ना उसको हम बोलेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ए और बी 2 पार्टनर है, ए एंड बी। ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। वो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हैं, एवरेज प्रॉफिट रुपीज 70,000। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है 70,000 है। और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में वो है 10%। और हमें गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से, जिसमें किसको कैपिटलाइज करना है, एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करोगे, अभी बताया था कि हमें जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है 70,000, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 10%, तो हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 10 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से। तो वैल्यूएशन जो आएगी वो हमारे लिए होगी 7 लाख। यानी कि एक नॉर्मली एक बिजनेस को 70,000 एवरेज अर्न करने के लिए कितने रुपए की नीड, इन्वेस्टमेंट की नीड होगी 7 लाख। लेकिन यही 17,000 ए और बी कितने रुपए, ओनली 3 + 2 लाख, 3 लाख फॉर ए 2 लाख फॉर बी, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी हो जाएगी, ए की कैपिटल है 3 लाख प्लस कर देंगे बी की कैपिटल 2 लाख, तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, ओनली 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इसमें लिखता हूं, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है 5 लाख। यानी कि एक फर्म जो हमारी रेपुटेटेड है, जो सिर्फ कितना इन्वेस्ट करके 5 लाख लगा के कितना रुपए कमा लेती है ऑन एन एवरेज 70,000।
वहां एक नॉर्मल बिजनेस को कमाने के लिए कितने रुपए की अर्न करने की जरूरत, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, 7 लाख रुपए की। तो एक फर्म कितना एक्स्ट्रा रुपया अर्न करती, कितना इन्वेस्ट करती है हमारे कंपेरेटिवली 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या कहलाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए जो डिफरेंस अमाउंट है, एवरेज कैपिटल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मली कमाने के लिए एक बिजनेस को 7 लाख रुपए की नीड होती है, इन्वेस्ट करना होता है। वहीं ए और बी सिर्फ कितना रुपए इन्वेस्ट करके कमा लेते हैं, तो ए की कैपिटल 3 लाख और बी की कैपिटल 2 लाख, वो 5 लाख हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो 2 लाख रुपए अमाउंट आएगा वो क्या होगा, गुडविल ऑफ द फर्म। अब बारी हमारे सेकेंड मेथड की, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस बार हमें किसको कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट को। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, सेम एज इट इज सुपर प्रॉफिट को। तो क्या करना है हमें इस बार कंसिडर करना है एवरेज प्रॉफिट की बजाय, हमें क्या कंसिडर करना है, सुपर प्रॉफिट करना है। किसकी बजाय, एवरेज प्रॉफिट की बजाय। उसको हम डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है सर, ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर देंगे, जैसे अभी करा था, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अभी बताया था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, ए और बी का 5 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 50,000। यानी कि सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइज करने के लिए वैल्यू पुट करो, तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 20,000, डिवाइड कर दो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि 10 से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहां पे कैलकुलेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 2 लाख रुपए। और यहां जो 2 लाख अमाउंट हमें मिला है ना, यही हमारे लिए क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। यहां हमें कुछ भी अमाउंट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो 2 लाख अमाउंट है यही हमारे लिए क्या है, गुडविल ऑफ द, ये जो 2 लाख अमाउंट है यही हमारे लिए क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। और ये हमारा एक और मेथड क्लियर हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर।